Hello everyone, today I am here in front of you to speak about a question from the NCERT. मैं आपके सामने इस प्रॉब्लम को लेकर आया हूं जो हमारे NCERT किताब से है। इसको मैं अच्छे से आपको प्रस्तुत करता हूं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, जब जब 12 वोल्ट बैटरी जोड़ी जाती है एक अज्ञात रजिस्टर के दोनों तरफ, एक 12 वोल्ट की बैटरी के को जोड़ना है और जोड़ दिए हम एक अज्ञात रजिस्टर, अननोन रजिस्टर के दोनों ओर। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, तो उसमें 2.5 मिली एम्पियर की करंट चलती है इन द सर्किट, सर्किट में चलने लगती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो बताना है कि रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है। देखिए प्रॉब्लम तो है कि एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर का कितना मान है सो नहीं मालूम है, लेकिन रजिस्टर के दोनों किनारे के बीच में 12 वोल्ट दिया गया, ठीक, और उसमें उस तार में 2.5 मिली एम्पियर करंट भेजी गई। तब हमें पता लगाना है कि तार का रेजिस्टेंस कितना था। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम को आपको कल्पना करना हो, विजुअलाइज करना हो, तो उसके लिए सीधा सा तरीका है कि आप पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम क्या, देखिए एक रजिस्टर बना लीजिए, ये रजिस्टर बना लिया। रजिस्टर के इस तार को खींच के एक किनारा ये रहा, रजिस्टर का एक किनारा इधर और रजिस्टर का दूसरा किनारा ये रहा। अब दोनों किनारों के अक्रॉस यानी कि इस किनारे से उस किनारे के बीच हमें 12 वोल्ट सेट करना है, 12 वोल्ट की बैटरी। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी हमने इससे उस किनारे के बीच में लगा दी, ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। चलिए अब इस तार के अंदर में इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करने लग गया, इस करंट कितना बहने लग गया, तो इतना बहने लग गया 2.5 मिली एम्पियर। चलिए तो अब इसको हमें बताना है कि इसका इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तार के दो किनारों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है उस तार में बहने वाली धारा, उस तार में बहने वाले करंट और उस तार के रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब इसके अंदर कितना करंट चल रहा है मल्टीप्लाई बाई इसका कितना रेजिस्टेंस है, ये इक्वल होगा इन दो किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इस और इस बिंदु के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो बराबर होगा इसमें बहने वाला करंट I और इस तार का जितना रेजिस्टेंस है उस R के इक्वल होगा, ठीक। इसी को अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए दोनों किनारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट रख दिए। आई नहीं, आई मालूम है, आई है 2.5 मिली एम्पियर, तो रख दीजिए 2.5 मिली एम्पियर, ठीक। और आर रेजिस्टेंस नहीं मालूम है तो रेजिस्टेंस को रख दीजिए ऐसे। रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको इस तरफ ही छोड़ना है, छोड़ देते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है तो भाग में भेज देना है इधर। तो 12 वोल्ट ऊपर और नीचे में क्या है 2.5 मिली एम्पियर वोल्ट, ठीक है। मिली, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 एम्पियर करंट को 1 मिली एम्पियर करंट कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि उल्टा करके देखेंगे तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1/1000, 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर के, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, मिली एम्पियर को हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 का क्या अर्थ होता है 1/1000, 1/1000, इसका मतलब 10 की पावर -3। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर या फिर 1/1000 एम्पियर। तो हम रख देंगे बराबर रेजिस्टेंस। अच्छा 12 ऊपर है, 12 को रहने दीजिए, वोल्ट है तो वोल्ट है, 2.5, 2.5 को छोड़िए, मिली, मिली को रख दीजिए 10 की पावर -3, ठीक। और 10 की पावर -3 मतलब 1/1000 रख सकते हैं आप इसको,
लेकिन मैं क्या करता हूँ, मिली को 10 की पावर -3 ही रखता हूँ और एम्पियर रख देता हूँ। वोल्ट और एम्पियर जो दिखे आपको, इसको बना दीजिए ओम, इसको ओम्स बना देते हैं, बराबर रेजिस्टेंस। और इसमें क्या है, 10 की पावर -3 को ऊपर शिफ्ट करोगे आप। 10 की पावर 3 को मैं आपको सीधा बताता हूँ, 12 नीचे ऊपर रखिए 2.5 और 10 की पावर -3 को रख दीजिए 1/1000, क्योंकि 3 जीरो है और माइनस का मतलब भाग में 3 जीरो है, तो माइनस मतलब भाग में 3 जीरो और 3 लिखा है तो 3 जीरो रख दिए। ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये ऊपर आएगा, तो आपके सामने क्या बचा, 12 गुने 1000 ऊपर और नीचे में 2.5 और ये ओम बराबर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के इक्वल है, यही हमें निकालना है। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और सेट करिए। 25 से 100 को 4 बार में काटिए तो 400 बच गया, 12 चौक 48, 48, 2 जीरो है, 2 जीरो बराबर रेजिस्टेंस। तो इस तार का रेजिस्टेंस कितना आया, इस तार का रेजिस्टेंस आया 4800 ओम। तो देखिए कि तार में करंट कितना गया, 2.5 एम्पियर। तो करंट को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करंट करंट तार में बहने वाले करंट को उस तार के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 12 वोल्ट, जो कि दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। थैंक यू।